वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। अब हम एक बड़ी ही रेयर चीज़ पे बात करें। रेयर कह दिया मैंने उसको, वैसे है तो रेयर होती जा रही है। हम उस चीज़ पे बात करेंगे अब, और करने के लिए हमारे पास दो एक्सपर्ट लोग भी मौजूद हैं। और जिस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं उसको कहते हैं इंसानियत। और इंसानियत पे बात करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं कंसल्टेंट ट्रेनर हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं डॉक्टर हम लोगों के लिए डॉक्टर हो गए, डॉक्टर सैयद नुसरत अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप अच्छी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, आप अच्छे हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी इंसानियत में आता है, एक दूसरे का हाल पूछना। जी है ना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, उनके साथ हमारे साथ एक और सर मौजूद हैं। सर जो है वो रिसर्च स्कॉलर है हमदर्द यूनिवर्सिटी में, सैयद मोहम्मद जुल्करनैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। ओके जी, हम सबसे पहले इनसे पूछेंगे पोल का सवाल और फिर बात करेंगे इंसानियत पे। तो पोल का सवाल आप लोगों को तो पता ही है, हम इनसे भी पूछते हैं। सब पहले आपसे, अच्छा, अपने बॉस की बात आप मानेंगे? उसको आपको पता है कि बॉस ने गलत बात कही है, लेकिन क्या आप उसकी बात मानेंगे? एक तो गलत बात की नौइयत पे डिपेंड करता है कि कितनी गलत है वो, उसकी इंटेंसिटी क्या है, एक बात। दूसरी बात है कि आई विल ट्राई टू सेल माई आइडिया, यानी आई विल ट्राई टू एग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल। अच्छा, उसको ऑफेंड किए बगैर। हाँ, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग कि बॉस को बताऊंगा कि आप सही कह रहे हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन इसका एक दूसरा पस मंज़र ये भी है, अगर आप इसको इस तरह देख लें तो कैसा होगा। तो कन्फ्रंट्रेशन, हेड ऑन कोलिजन जो है ज़रूरी, लेकिन अगर बहुत ही गलत बात है तब भी, चाहे छोटी बात हो बड़ी या बड़ी बात हो, डायरेक्ट हेड ऑन कोलिजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड विद द बॉस। आफ्टर ऑल ही इज़ द बॉस। आफ्टर ऑल ही इज़ द बॉस, बट व्हाट इफ वो काफ़ी गलत बात हो एंड अगर आपने नहीं मानी तो इट्स गोना कम ऑन योर जॉब। हाँ बिल्कुल, फिर तो यानी अगर इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, इट्स मैटर वेरी वेरी रॉन्ग। नॉट अ मैटर ऑफ, जरूरी नहीं लाइफ एंड डेथ हो, लेकिन किसी और का बहुत मेजर नुकसान हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको फिर देखिए उसमें क्या आप अपनी जॉब क्विट कर देंगे? हाँ, आई विल, इट्स अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। वेरी नाइस। बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे लोग बस जॉब बचाने के लिए जायज़ नाजायज़ हर काम फिर कर जाते हैं। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। उसको बताना ज़रूरी चाहिए कि देखिए हम क्यों नहीं करेंगे। उसमें कोई भी सिचुएशन हो, बिटरनेस का पहलू नहीं आना चाहिए। आई विल टेल कि बिकॉज ऑफ these reasons आई एम सॉरी, आई कैन नॉट कंटिन्यू दिस जॉब। I can't do it and I हाँ, have to quit. एग्जैक्टली। आई स्टिल रिस्पेक्ट यू बट आई कांट डू इट। I still respect you. Yeah, That because would be a very diplomatic statement. because you have done a lot of good things as well. You are a human being. और इत्तेफाक से आपका डिसीजन, इसमें ये नुकसानात होंगे, इसलिए I can't be a party to it. I'm sorry. That's it. Simple. चले, एक तो बिजनेस का कंपटीशन होता है, वो तो समथिंग एल्स, बट किसी को पर्सनली बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच रहा हो हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल, कभी उससे एग्री नहीं करना चाहिए। मैं तो वही तरीका बता रहा हूँ डिसएग्री करने का, लेकिन इस पे तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि डिसएग्री करना चाहिए। ठीक है सर, आप क्या करेंगे इसको? अगर मैं बहुत मुख्तसर तौर पर बयान करूं तो इन आर्मी ये इट इज़ अ इशू ऑफ डिसिप्लिन, यानी ऑर्डर इज़ ऑलवेज राइट। ऑर्डर इज ऑलवेज राइट ये आर्मी में समझा जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है क्या सोल्जर होने से पहले, क्या डॉक्टर होने से पहले, या जिस भी फील्ड से, इस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक है, उससे पहले आप इंसान हैं, तो क्या इंसान होने की हैसियत में भी वो फैसला ठीक है या नहीं। मसलन हिरोशिमा पर जिसने बटन दबाकर बम गिराया था, यकीनन उसने ऑर्डर को फॉलो किया था और इट इज़ अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन। मगर उसके बाद जो कुछ के भी हुआ, क्या आप उससे एग्री करेंगी या नहीं करेंगी, ये आप ही पर है। इट मीन्स कि ये इथिकल वैल्यूज़ इसको डिटरमिन करेंगी कि बॉस की बात को आपको मानना है या नहीं मानना। ओके, मतलब इससे एक बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, इससे वो पूरी कंट्री जो है वो तबाह हो गई, बहुत अरसे तक वो, आज तक दे आर स्टिल सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट। लेकिन उस वक्त वो ऑर्डर था एंड दे फॉलोड। तो आपको लगता है कि वो सही फॉलो हुआ, करना चाहिए था उस वक्त फॉलो? मेरा ख्याल है कि मेरे इट्स अ वॉर, एंड वॉर में भी कहते हैं सब कुछ जायज़ होता है। अच्छा, ये एक बड़ा इशू है कि क्या मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ है? क्योंकि आया ये बात इंसानियत से ताल्लुक़ रखती है या ख़ुद ये हैवानियत की तरफ ले जाती है? आप किस हद तक ब्रूटल होंगे? एग्जैक्टली, ठीक है। अगर आपकी वजह से वो बच्चे जिनको शायद पता भी नहीं था कि ऊपर से क्या गिर रहा है, दो ममालिक के दरमियान क्या चल रहा है, शायद औरतें, बूढ़े, जो लोग उसमें
वॉर की वजह से ब्रूटैलिटी का निशाना बने, तो यकीनन किसी मुल्क के बड़े सियासतदानों ने वो ऑर्डर दिया होगा और जो कि सोल्जर्स ने फॉलो भी किया, लेकिन इथिकली इट वाज रॉन्ग। एथिकली इट वाज रॉन्ग। ठीक है जी, सर की एक बड़ी अच्छी बात है, वो मैंने अपने पास नोट डाउन कर ली, हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। अच्छा, एक पैकेज है हमारे पास ह्यूमैनिटी का, और ह्यूमैनिटी पे एक पैकेज देखते हैं, इंसानियत पे, और फिर इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जब हम दुनिया के मौजूदा मुआशी, सियासी, समाजी, सकाफती और तहजीबी मंजरनामे पर नज़र डालते हैं तो अंदाज़ा होता है कि उसलूब हयात में गैर मामूली तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। मशीनी दौर के आगाज़ के साथ ही दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई और सिला रहमी, उखुवत और भाईचारे के साथ साथ इंसानियत भी तकसीम हो गई, और यूँ इंतशार, खुदगर्जी, लालच और गासिबाना अज़ाइम ने जगह ले ली। आज इंसानियत आंधी में रखे हुए उस चिराग की तरह है जो किसी भी वक्त जंगो जदल, मुतासिब रवैयों, लिसानी फसादात और गिरोही फिरकों की यलगार में बुझ जाएगा, और दुनिया के तूलो अर्ज पर नफरत की आग के सिवा कुछ बाकी नहीं बचेगा। यूँ तो तमाम इलाही अदियान इंसानियत नवाज का पैगाम देते हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत की तालीमात न सिर्फ अकली बल्कि अमली तौर पर पूरी कुव्वत और खुद एतमादी के साथ दुनिया पर आश्कार है। लेकिन आज का इंसान मफाद परस्ती में इस कदर डूब चुका है कि इंसानियत के पैगाम को महज एक फरसूदा फलसफा तस्वुर करता है। जी व्यूअर्स, अभी आपने एक पैकेज देखा है इंसानियत के ऊपर, जिसके ऊपर एक रिलीजन को भी इसके बीच में लाया गया कि इस्लाम हमें क्या टीच करता है, क्या बताता है। बहुत सारे लोग, हम लोगों में से हम लोग ही हैं एक्चुअली, जो हम लोग बात यूजुअली करते हैं कि नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने सब दिया, अल्लाह ने किया, अल्लाह 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 मोहब्बत बहुत करते हैं, बट जैसे ही अपने ही ब्लड रिलेशन से, अपने ही घर में आई हुई बहू से या अपने ही घर में आए हुए दामाद से अजीब सलूक करते हैं, पड़ोसियों से अजीब सलूक करते हैं, बाहर रोड पर निकलते हैं लोग से अजीब सलूक करते हैं, तो इस तरह के अल्लाह रसूल करने का, आई एम सो सॉरी, आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, कोई फ़ायदा होता है सर? नहीं, बिल्कुल आप सही नहीं। असल में जब तक अल्लाह और रसूल के पैगाम को समझा न जाए तो ये आलम होता है। सबसे अहम बात ये है कि हमारा जो रब है वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, रब्बुल आलमीन है। हमारे नबी जो हैं वो रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है। बात जो है थोड़ी सी, आई एम सो सॉरी, थोड़ी डिटेल में करेंगे। एक छोटे से ब्रेक आ गया, वो बात वरना ब्रेक हो जाएगी बीच में, और मैं चाहती नहीं हूँ कि बात बीच में टूटे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद इसको कंटिन्यू करके डिटेल में बात करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।